वेलकम टू टीचर्स पार्सल। आज हम लोग हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में जो है थैलेसीमिया के बारे में पढ़े थे, वो भी एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर था। हीमोफीलिया भी एक ब्लड डिसऑर्डर है। अब देखते हैं हीमोफीलिया में कि क्या उसका रीजन होता है, क्या काउजेस है, क्या सिम्टम है, वो उसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। हीमोफीलिया जो है एक प्रकार का इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड मतलब ये भी जेनेटिकल है, आपको जो है पेरेंट्स से जो है उनके चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है। अब देखते हैं, ये एक प्रकार ब्लीडिंग डिसऑर्डर मतलब कि जब भी कहीं चोट लगता है तो जहाँ से हमें से जो ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो इसमें हीमोफीलिया वाले कंडीशन में क्या होता है कि वो ब्लड जो है रुकता नहीं है, मतलब कि जो जम जाता है। हम जैसे नॉर्मल केस में जैसे आप देखते हैं कि जहाँ कहीं भी चोट वोट लगता है तब फिर जो है ब्लड कुछ देर आने के मतलब निकलने के बाद जो है वो अपने आप जो है रुक जाता है। लेकिन हीमोफीलिया के केस में क्या होता है कि वो ब्लीडिंग जो है लगातार होते रहता है। तो उसका मेन रीज़न ये है ब्लीडिंग होने का कि जो है हमारे ब्लड में जो है बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर जो है कितने पाए जाते हैं? 13 प्रकार के जो है क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, जिसमें कि जैसे कि एग्जांपल हो गया प्लेटलेट्स हो गया, प्लाज्मा हो गया, ये सब जो है एक प्रकार का क्लॉटिंग फैक्टर है। तो क्लॉटिंग फैक्टर का काम ये होता है कि जब भी कहीं ब्लीडिंग होते रहता है तब फिर वहाँ पे वह जो है ब्लीडिंग के स्थान पे जाकर वह जो है उसको जमा दे, वहाँ पे थक्का जमा देता है, जिसके कारण जो है आगे जो है ब्लीड होना रुक जाता है। अब हीमोफीलिया का जो कितना खतरनाक होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कि कितना आपका जो है फैक्टर जो है अफेक्ट हुआ है। ठीक है, ब्लड में जो 13 प्रकार के जो क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, वो आपको कितना प्रकार के जो है फैक्टर जो है उसमें अफेक्ट हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हीमोफीलिया जो है कितना खतरनाक है। ठीक है, जैसे कि एक प्रकार का और होता है एक्वायर्ड हीमोफीलिया। एक्वायर्ड हीमोफीलिया मतलब क्या हो गया, मतलब ये जेनेटिकल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब जन्म के समय ही नहीं रहता है। ठीक है, जन्म के बाद जो है वो अचानक से जैसे उसका सिम्टम दिखना शुरू हो जाता है कुछ समय के बाद। ठीक है, कुछ टाइम के बाद जो उसका सिम्टम दिखना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है जैसे कि एंटीबॉडीज जो होते हैं ब्लड में, जो हमारे एंटीबॉडीज जो पाए जाते हैं, ए हो गया, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ये सब जो एंटीबॉडीज हो गया, तो वो क्या करता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर हो गया F8 और F9 जो 13 प्रकार के जो पाए जाते हैं, तो उसमें से जो F8 और F9 के जो क्लॉटिंग फैक्टर है उस पर अफेक्ट कौन करता है? एंटीबॉडीज। ठीक है, जब एंटीबॉडी जो उस पर अफेक्ट करता है तो फिर वो F8 और F9 क्लॉटिंग फैक्टर को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, तो जिसके कारण जो है एक्वायर्ड हीमोफीलिया होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। अब हम लोग हीमोफीलिया के कॉजेस देखते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन। अब म्यूटेशन कौन से जीन में होगा? वैसे जीन जो कि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, तो उस जीन में जो है म्यूटेशन हो जाता है, तब फिर वहाँ पे हीमोफीलिया होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हीमोफीलिया जो है जेनेटिकल है और इनहेरिटेड है। ठीक है, मतलब पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ये हो सकता है। उसके बाद फिर जो है एक्स क्रोमोजोम इज अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया। एक्स क्रोमोजोम जो है हमेशा जो है कैरियर है हीमोफीलिया के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अब देखते हैं, अब कौन कौन से कंडीशन हो सकता है हीमोफीलिया का। मान ली कि फादर जो है उनको जो है हीमोफीलिया नहीं है और मदर जो है कैरियर है, क्योंकि मदर में जो है दोनों जो है एक्स क्रोमोजोम जो है होंगे, तो उसके कारण जो है वो 50% तो चांसेस हैं उनके कैरियर होने के। मान लीजिए अगर उनके मतलब कि मदर को जो है हीमोफीलिया है, ठीक है, तो वो कैरियर जो है एक तरह से कहलाएंगे। तो उसके बाद फिर जो उसमें एक पहला कंडीशन जो बनता है कि अगर फादर से जो है अगर वो मेल चाइल्ड अगर होता है तो फादर से जो है वाई और मदर से जो है एक्स, मान लीजिए ओ एक्स आया जिसमें कि जो है वो कैरियर नहीं था, कोई मदर में जो है दो क्रोमोजोम पाए जा रहे हैं, एक्स क्रोमोजोम, तो ऐसा क्रोमोजोम जो कि वो कैरियर नहीं था, तो वो अगर आया तो फिर चाइल्ड जो मेल चाइल्ड होगा तो वो जो है हीमोफीलिया केस नहीं होगा उसमें। वही अगर दूसरा कंडीशन देखते हैं इसमें कि फादर को जो है हीमोफीलिया नहीं है, तो यहाँ पे जो है फादर की तरफ से जो है एक्स आएगा, क्योंकि फीमेल चाइल्ड का जो है क्रोमोजोम क्या होगा, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स क्या होता है, एक्स एक्स। ठीक है, वही अगर मेल का होता है तो एक्स वाई। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम एक्स एक्स क्रोमोजोम अगर आता है तो इसमें देखते हैं अगर फादर से जो है ऑलरेडी वो हीमोफीलिया केस नहीं है, वो कंडीशन नहीं है वो फादर में, तो एक्स यहाँ से आया। ठीक है, लेकिन मदर से जो है वो एक्स आया जो कि कैरियर था। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है चांसेस जो है इसके बढ़ जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट कंडीशन अब देखते हैं कि जिसमें कि मेल चाइल्ड होता है। ठीक है, मेल चाइल्ड मतलब कि उसमें जो है एक्स वाई का कंडीशन रहेगा, तो यहाँ से फादर से जो है वो वाई मिला है, तो वाई तो ऑलरेडी जो है कैरियर नहीं है। ठीक है, लेकिन मदर से जो है एक्स क्रोमोजोम जो मिला है, जो कि वो ऑलरेडी कैरियर था, जो कैरियर क्रोमोजोम था वो ट्रांसफ़र हुआ है। तब फिर यहाँ पे जो है पूरा चांसेस जो है कि यहाँ पे मेल जो चाइल्ड होगा उसका हीमोफीलिया का केसेस हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब नेक्स्ट जो देखते हैं डॉटर के केस में, मतलब कि फीमेल चाइल्ड के केस में, तो यहाँ पे फादर से जो है हमेशा एक्स क्रोमोजोम जो है वो ट्रांसफ़र होगा। मदर से जो है ट्रांसफ़र हुआ, मान ली कि वो सेकेंड वाला जो है ट्रांसफ़र हुआ जिसमें कि जो है कंडीशन नहीं था, मतलब कि वो कैरियर जो है नहीं था। तो अगर वो ट्रांसफ़र होता तब फिर एक्स एक्स क्रोमोजोम हो जाते हैं, तब फिर यहाँ पे जो है ऑलरेडी वो केस जो है हीमोफीलिया का नहीं होगा, क्योंकि मदर से जो है ऑलरेडी वो क्रोमोजोम ट्रांसफ़र हुआ है जिसमें कि ऑलरेडी हीमोफीलिया का कैरियर नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि मान लीजिए अगर फादर को जो है हीमोफीलिया है और मदर को जो है हीमोफीलिया का कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो मदर जो है कैरियर नहीं है लेकिन फादर जो है हीमोफीलिया का कैरियर है। तो फादर के केस में देखते हैं एक्स वाई क्रोमोजोम और मदर में एक्स एक्स क्रोमोजोम। अब एक्स वाई क्रोमोजोम में मान लीजिए अगर चाइल्ड होता है तो फिर यहाँ पे फादर की तरफ से जो है अब मेल चाइल्ड जो रहेगा, तो फादर की तरफ से वाई क्रोमोजोम और मदर की तरफ से एक्स क्रोमोजोम, तो ये दोनों जो है ट्रांसफ़र होगा चाइल्ड में। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो है वो चाइल्ड जो है वो हीमोफीलिया केस नहीं हो, क्योंकि मदर में जो एक्स कैरियर जो होना चाहिए वो तो ऑलरेडी जो है वो कैरियर है ही नहीं हीमोफीलिया के। लेकिन फादर जो है वो एक्स क्रोमोजोम है, तो लेकिन एक्स क्रोमोजोम जो है मेल चाइल्ड में ट्रांसफ़र नहीं होता है। मेल चाइल्ड में जो एक्स क्रोमोजोम आते हैं वो मदर का जो होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, तो यहाँ पे जो है अगर फीमेल चाइल्ड होती है तो फादर से भी एक्स क्रोमोजोम मिलेगा। ठीक है, और मदर से भी एक्स क्रोमोजोम, तो जो है मदर की तरफ से जो एक्स क्रोमोजोम आएगा वो तो नॉन कैरियर था। ठीक है, लेकिन फादर की तरफ से जो एक्स क्रोमोजोम आया वो जो है कैरियर था। लेकिन यहाँ पे जो है जो डॉक्टर जो है उनको जो है एक्स एक्स क्रोमोजोम मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्स क्रोमोजोम हुआ, तो इसमें क्या होता है कि जैसे दोनों अब एक ही तो कैरियर है ना, एक्स दोनों क्रोमोजोम में जो है एक क्रोमोजोम जो है इनका जो है कैरियर बन जाएगा। ठीक है, तब इसमें जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है डॉक्टर जो है जो फीमेल चाइल्ड होगी वह जो है हीमोफीलिया का कैरियर बन जाएगी। अब नेक्स्ट कंडीशन जो है अगर चाइल्ड अगर देखते हैं सन मेल चाइल्ड अगर होता है तो फिर वहाँ से फिर जो है बाई जो होगा मेल पेरेंट से जो है ट्रांसफ़र होंगे, उसके फिर जो है मदर से जो है एक्स ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे भी जो देखा जाएगा कि जो मेल चाइल्ड होंगे उसको जो है वो हीमोफीलिया का केस नहीं आएंगे। अब डॉक्टर के केस में जो है नेक्स्ट फिर वैसे ही होगा कि फादर से जो है एक्स क्रोमोजोम मिलेंगे, मदर से भी एक्स क्रोमोजोम, तो डॉक्टर का जो है पूरे चांसेस है। तो फिर इसमें जो है एक चीज़ ये देखते हैं कि अगर किसी फादर को जो है हीमोफीलिया का अगर वो कैरियर है तो उसका जो है 100% ये चांसेस है कि जो है उनका जो मेल चाइल्ड होगा उसमें जो है कभी भी हीमोफीलिया का कंडीशन नहीं आएगा। ठीक है, अगर मदर जो है नॉन कैरियर है, फादर जो है कैरियर है, ठीक है, तब फिर जो उनके जो मेल चाइल्ड होंगे तो मेल ऑफ स्प्रिंग होंगे तो उसमें जो है हीमोफीलिया का कंडीशन नहीं आएगा, लेकिन वो डॉक्टर के केस में आ सकता है। ठीक है, और उसी तरह जो अगर फीमेल जो है अगर कैरियर है, मदर जो है कैरियर है हीमोफीलिया के और फादर जो है कैरियर नहीं है, जैसा कि फर्स्ट कंडीशन में जैसा कि हम लोग देखे थे, तो उसमें जो है 50% चांसेस है कि जो है मेल चाइल्ड को हो भी सकता है और 50% चांसेस है कि वो मेल चाइल्ड को नहीं भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके टाइप्स देखते हैं। तो हीमोफीलिया के जो है 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, और टाइप्स जो है उसको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया, उसके क्लॉटिंग फैक्टर के बेस पे। ठीक है, टाइप ए जिसमें कि जो है F8 की डिफिशियंसी से होता है, मतलब कि जो भी क्लॉटिंग फैक्टर जो है 8 होगा अगर उसकी कमी होती है तो फिर वो टाइप ए हो जाएगा। क्लॉटिंग फैक्टर अगर 9 जो है डिफिशियंसी होती है तब फिर वो टाइप बी, और क्लॉटिंग फैक्टर 11 अगर डिफिशियंसी होता है तब फिर टाइप सी, जिसमें कि जो है क्लॉटिंग फैक्टर ए और बी। ठीक है, तो जिसमें कि जो है क्लॉटिंग फैक्टर ए जो है सबसे ज़्यादा जो है मोस्टली लोगों को जो है सबसे ज़्यादा जो है यही होता है, टाइप ए ही होता है। टाइप बी जो है लेस
और ये जो है सबसे रेयर होता है, ठीक है। मतलब अगर ये 80% लोग को हो रहा है तो ये 19.9%, ठीक है। और ये जो है 0.0101, ठीक है, इस तरह से जो है हो सकते हैं। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट इसका जो देखते हैं कि, और टाइप्स के बाद जो है अब हम लोग इसके साइंस और सिम्टम, मतलब उसके लक्षण क्या है, ठीक है। पहला तो जो है इसका एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, मतलब अगर कहीं अगर चोट लग जाता है तब फिर इससे जो है हमेशा जो है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होते रहता है, ठीक है। तो हमेशा इसका जो है ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा होते जाता है, वो ब्लीडिंग जो है जल्दी रुकता नहीं है। उसके बाद फिर जो है ब्लीडिंग ऑफ द माउथ एंड गम्स, मतलब मुंह से और मसूड़े में जो है हमेशा जो है से हमेशा ब्लीडिंग होगा। और जो है जब भी कभी अगर दांत वात अगर टूटते हैं तब फिर जो है उससे ब्लीडिंग जो है जल्दी रुकता नहीं है, वो लगातार जो है ब्लीडिंग होते रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर इंटरनल बॉडी पार्ट्स में जैसे जॉइंट्स के पास जो है हमेशा ब्लीडिंग होते रहता है, जिसके कारण जो है वहाँ जो ब्लड जो है जॉइंट्स में जो है जम जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे जब एक्यूमुलेट करते जाएंगे तो जिसके कारण जो है वहाँ पे का जो जॉइंट्स जो है स्वेल कर जाएगा और उसके कारण जो है बहुत ज़्यादा दर्द होगा और फिर जो है जॉइंट्स जो है टाइटनेस होगा, मतलब कि वो जो है जल्दी जो है मूवमेंट उसका नहीं अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। उसका एक और लक्षण क्या है कि जब भी वैक्सीनेशन अगर हम लोग लेते हैं, वैक्सीन अगर कहीं लगता है हमें इंजेक्शन अगर लेते हैं तो वहाँ से जो है ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी नॉर्मल केस में देखते हैं तब हम लोग जब इंजेक्शन लेते हैं तो जल्दी ब्लीडिंग होता नहीं है, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा कि वैक्सीनेशन लेंगे तब फिर जब भी इंजेक्शन लेंगे तब फिर वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। उसका फिर एक और जो है कॉमन केस है इसका, जो है हमेशा जो है नाक से जो है बहुत ज़्यादा जो है लगातार जो है ब्लीडिंग होते रहता है, ठीक है, मतलब कॉमन हो गया ये। अब उसके बाद फिर अब हम इसका जो है प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट देखते हैं, क्या इसका प्रिवेंशन है और क्या इसके ट्रीटमेंट, मतलब उससे क्या कैसे जो हम बच सकते हैं। पहला बात तो ये है कि जब ये जेनेटिकल है तब फिर इसको जो हम कभी भी कम्प्लीटली जो हम इसको ठीक नहीं कर सकते कि 100% जो है कभी भी वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी को अगर हीमोफीलिया का कंडीशन आता है तो फिर उसको जो है लाइफ लॉन्ग जो है उसी कंडीशन के साथ उसको जो है रहना पड़ेगा, उसी के साथ उसको जीना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि अब इसका जो है 3 टाइप्स जो हम लोग देखे थे उसी के अकॉर्डिंग इसका प्रिवेंशन है। टाइप ए अगर होता है किसी को तब फिर वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हार्मोन का इंजेक्शन उसको इंजेक्ट कर सकते हैं, डेस्मोप्रेसिन, ठीक है। ये इंजेक्शन को हम लोग जो है ये यूज कर सकते हैं, जिससे कि क्या होता है ये एक तरह से जो है स्टिमुलेंट का काम करता है, ठीक है, स्टिमुलेंट, ठीक है। ये स्टिमुलेट कर देता है किसको, क्लॉटिंग फैक्टर 8 को, कि जैसा कि हम लोग जो है देखे थे कि टाइप ए का जो है हीमोफीलिया किसके कमी के कारण होता है, F8 के कारण, ठीक है। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर को जो है F8 को जो है वो स्टिमुलेट करता है, ठीक है। उसी तरह टाइप बी में जो है हम लोग रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर का जो है इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। और उसी तरह टाइप सी में जो है हम लोग प्लाज्मा इंजेक्शन का जो है हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि ब्लड के क्लॉटिंग में जो है हेल्प कर सके, ठीक है। जैसे कहीं भी चोट वोट लगे, और जैसे कि यह जो है प्लाज्मा जैसे किस चीज़ में जो है वो प्लाज्मा का जो है हम लोग जैसे कहीं भी अगर हम लोग को चोट लगता है तो वहाँ से जैसे ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग होने के बाद फिर हल्का जो है लाइट येलो कलर का जो है कुछ सब्सटेंस आते हैं, जिसके कारण उसके बाद से जो है ब्लीडिंग जो है धीरे धीरे जो है रुक जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। अब प्लाज्मा भी क्या है, एक क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो उसमें जो है हम लोग टाइप सी में जो है क्या करते हैं, वो प्लाज्मा का इंजेक्शन देते हैं, जिससे ताकि वो ब्लड जो है वो क्लॉट करना स्टार्ट करे, ठीक है, धीरे धीरे जो है वो उसमें जो है हल्का हल्का क्लॉटिंग हो, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखे थे, हीमोफीलिया के कंडीशन में जो है उसके टाइप्स को देखे, उसके सिम्टम, कॉजेस और प्रिवेंशन ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका नेक्स्ट ब्लड डिसऑर्डर जो था सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल डिजीज, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए अगर आप वीडियो में अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए थैंक यू।